जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। कल देख लीजिए थोड़ा सा इसका कार्य में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करना। कल थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन एक जनरल फंक्शन का या नॉर्मल फंक्शन का, और एक सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल फंक्शन वाले का। तो यहाँ पर क्या है कि इस मेथड में इंटीग्रेशन fx dx को, जिसमें x क्या रहता है, इंडिपेंडेंट चर या वेरिएबल, किसी अन्य चर दैट इज t से व्यक्त करते हैं। और वही किए थे हम, है ना। क्या किए थे कि जो x वेरिएबल है उसको t के रूप में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और x और t का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 5t। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ 5 ऑफ t और 5 डैश ऑफ t। ठीक है, जहां 5 डैश ऑफ t क्या है, dx। और जैसे मान लो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट u इक्वल टू fx dx जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, dy dx। ठीक है, दोनों साइड में। तो dy dx करेंगे तो इधर हो जाएगा क्या, du dx, और इधर हो जाएगा dx dx कैंसिल हो जाएगा। और इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग कल देखे थे इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। तो उस डिफरेंशिएशन के कारण ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, सेम वैसे ही x इक्वल टू 5 ऑफ t, इसमें भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, dx dt, और इधर 5t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 डैश ऑफ t। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये जनरल फॉर्मूले के रूप में हम लोग देख रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे क्लियर होगा, है ना। ये पूछता भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कंप्यूटर, है ना। देखो अब हम लोग ये जो du by dt है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखो du by dx और dx बटा dt कैसा था, देखो ये वाला था हमारे पास ना, du बटा dt था, उसमें क्या कर रही है, dx का डिवाइड और dx का मल्टीप्लाई कर। ठीक, ऐसा क्यों किए, ताकि हम लोग के पास du by dx का जो वैल्यू है वो, और dx by dt के जो वैल्यू है उसको यहाँ पर रखेंगे। इसका वैल्यू कितना है, fx रख दिए, और इसका वैल्यू था कितना, 5 डैश t, इसको भी रख दिए। तो हम लोग के पास क्या मिल गया, du by dt इक्वल टू f ऑफ 5 ऑफ t, fx का जो मान है, और 5 डैश ऑफ t। अब क्या करना है, इसको t के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, या इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ का देखो d बाई dt गायब हो जाएगा, इससे क्या बचेगा, u बचेगा, और इधर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। और u जो है किसके बराबर था, हम लोग यूज किए हैं इंटीग्रेशन fx dx। तो इसके जगह पे आ जाएगा इंटीग्रेशन fx dx, और ये लॉग एज यही तो हम लोग प्रूव कर। ठीक है, दूसरा जो इसका रूल है वो क्या है, यदि f डैश x अपॉन में fx dx है, उस केस में हम लोग को fx को t मानना है। अभी जो t मानना है हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए भी रूल होना चाहिए कि इसको t मानना है। ठीक है ना, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है f डैश x अपॉन में fx, यहाँ पर f डैश x क्या है, इस fx का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, f डैश x क्या है, इस fx का dy dx। तो उस केस में नीचे वाला जो fx है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। इसका एक जस्ट एग्जांपल है। अच्छा, तो ऐसा रहेगा तो होगा क्या जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग क्या लिख लेंगे, log fx, मतलब log लगा देना है, और नीचे वाला जो टर्म है वही उसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन कि इस टाइप का फंक्शन में दिख रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका d by dx दिया है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है बस डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो एक क्वेश्चन है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका ये जो है डिफरेंशिएशन है। तो सपोज लेट fx मान लेते हैं, किसको, नीचे वाले को, देखना। ठीक, अब क्या करेंगे, f डैश x मतलब डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू दी पावर x आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा e के पावर माइनस एक्स, और माइनस वन का मल्टीप्लाई है इसलिए माइनस वन यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मिल जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है, ऊपर जो न्यूमरेटर दिया है। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया हम लोग का, जैसा दिया था यहाँ देखो क्या कि ऊपर वाला क्या दिख रहा है f डैश x और नीचे वाला क्या है fx dx, तो क्या हो जाएगा log fx, मतलब fx किसको माने हैं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस में c, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा वाला कि यदि इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू 5x प्लस c है, उस केस में क्या हो जाएगा f ऑफ ax प्लस b, ये जैसा हम लोग कल देख रहे थे साइन वाला, इसका एग्जांपल कौन सा है, साइन वाला जो हम लोग कल देखे थे साइन या कॉस वाला, उसमें क्या कर रहे थे सेम वैसे ही कर रहे थे ना, कल देखे थे इसका एग्जांपल नहीं देखे थे। थर्ड वाले का क्या है, इसका जो था ये सपोज मान लो साइन ax प्लस b dx, इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हम लोग उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो क्या करना पड़ेगा इसको t मान, ठीक है, तो लेट ax प्लस b इक्वल टू t, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt बाई dx। अब a कांस्टेंट है, इसको इधर ले आओ, dx को इधर में बताए थे, ठीक है, तो dt अपॉन में a, ये हो गया क्या इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा बताओ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, इसको क्या मान लिया हम लोग पूरे को t, और dx के जगह में क्या आ गया है dt बाई dt। अब कल बताए थे कांस्टेंट बाहर कर देना है, तो 1 बाई a बाहर साइन t और में dt, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा 1 अपन a माइनस कॉस t होगा, t का मान रख देते हैं तो माइनस 1 अपन a और कॉस t मतलब ax प्लस b और साथ में, ठीक, यही है। ठीक, f ऑफ ax प्लस b dx दिया रहेगा, तो x में जितने का मल्टीप्लाई है डायरेक्ट उतने का डिवाइड कर देंगे, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वही इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे साइन था तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लगा लिए, और x में कितने का इंटू था a का, तो उतने का डिवाइड कर दिया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन का मेथड। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। चलो, तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2023 वाले में आया है, और ये उसके पहले वाले पेपर में है ना, बनेंगे सब इसी टाइप का। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसी को देख लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब अभी जो हम बताए थे क्या कि क्या कर लेना अपने को, नीचे वाले को मान लेते हैं t fx, ठीक है, अभी बताया था कि f डैश x अपॉन में fx रहेगा, तो नीचे वाले को t मानना है। ठीक, तो एज्यूम कर लेते हैं 1 माइनस x टू द पावर n इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, और इधर dt अपॉन में d। हमको क्या चाहिए, ऊपर में सिर्फ इतना ही टर्म है, तो इसको एक साथ रख लो, माइनस n को उधर ले आओ,
एक्स एन माइनस वन और इंटू में डी एक्स और माइनस डी टी अपॉन में एन हो जाएगा। क्वेश्चन में देख लेना है हम लोग को, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ ऐसा टर्म आएगा जो कि क्वेश्चन में पहले से रहेगा, तो उसके जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, dt वाला, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 i इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन, इसके जगह में आ जाएगा क्या, माइनस dt अपॉन में n, और नीचे में इसको मान लिया है अंडर रूट टी हो जाएगा। माइनस 1/n कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, और dt अपॉन में इस t को लिख सकते हैं t टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस 1/n t के पावर माइनस 1/2 dt। अब जो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, उस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। ठीक, क्या आ जाएगा, माइनस 1/n और t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस 1/n t के पावर प्लस 1/2 और नीचे भी 1/2, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2/n t के पावर 1/2, मतलब फिर से उसको लिख सकते हैं अंडर रूट टी, और इसमें मान रख दो तो माइनस 2/n t किसको मानेंगे, 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, और लास्ट में c लगा देना है। ठीक है, तो प्लस ये हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग कि x टू दी पावर n को मान लेते हैं, ठीक है, तो लेट x टू दी पावर n इक्वल टू t, ठीक है। अब यहाँ फिर से वही करेंगे, डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, होगा n x टू दी पावर n माइनस 1 होगा, यहाँ dt/dx। हमको क्या चाहिए, ये देखो है ना, तो dx को इधर ले आते हैं, x n माइनस 1 dx, और n जो है अपॉन में आ जाएगा तो dt बटा में n आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, लिख लेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके और इसके जगह पे dt/n हो जाएगा, और साइन x टू दी पावर n को मान लिए हैं t, साइन t और dt/n हो जाएगा। 1/n कांस्टेंट है, बाहर कर दो, और साइन t इंटू में dt, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, 1/n माइनस कॉस t प्लस c माइनस 1/n cos t किसको माने हैं, x टू दी पावर n प्लस c, ये हो जाएगा। बहुत इजी, ये दोनों को से आया था 2023 में 10 नंबर, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इस बार fx अपॉन, ठीक है, ऐसा ना 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, cos के साथ, sec के साथ, sin के साथ, है ना, इसमें क्या कर देना है, रूट x को t मान लेना, ठीक है, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे हम लोग रूट x को t। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1/2 अंडर रूट x, इधर हो जाएगा dt/dx, dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन में रूट x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में t होगा। अब इस पूरे वैल्यू को, ये जो dx अपॉन रूट x है, इसके जगह में क्या रख लेंगे, 2 इंटू dt, यहाँ से आ जाएगा क्या, i इक्वल टू कॉस रूट x को माने हैं t, और dx के जगह पे आ जाएगा 2 इंटू dt, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, कॉस t साथ में dt, कॉस t का हो जाएगा साइन t, प्लस में c, t का वापस मान रख दो, t किसको माने थे, अंडर रूट x को, प्लस में c, हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर में x टू दी पावर 3 है, ध्यान देना। अगर हम लोग इसको x टू दी पावर 4 को अगर हम लोग t मानते हैं सपोज, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब आएगा, ऊपर में मतलब x क्यूब है, हमको मतलब t किसको मानना पड़ेगा, x टू दी पावर 4। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या कर लेना है, एक्स टू दी पावर 4 को t मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू t। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4x क्यूब इक्वल टू dt बाई dx। x क्यूब हम लोग को चाहिए, तो x क्यूब dx बराबर हो जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा dt बाई 4, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देना है, तो क्या मिल जाएगा आपका, I इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx के जगह पे आ जाएगा dt बाई 4 अपॉन में नीचे देखो क्या है, अंडर रूट 1 माइनस, इसको माने हम लोग t, तो t स्क्वायर, ठीक है। 1/4 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन dt अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो t था, t है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर, और साइन इनवर्स x के जगह में आ जाएगा t प्लस c। t किसको माने हैं, तो साइन इनवर्स t किसको माने थे, x टू दी पावर 4 को x टू दी पावर 4 प्लस में इसका वो जो x टू दी पावर 4 माने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th नंबर है ना, तो इस 5th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखो क्या होगा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इस बार अगर tan इनवर्स x को हम लोग t मानेंगे, देखना ले tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो मिल गया हम लोग को। तो dx को इधर ले आओ, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, dt। अब इस इक्वेशन में मान रख देते हैं, तो I इक्वल टू आ जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स की क्या माने हैं, t, तो e टू दी पावर t और dx अपॉन इतना तो क्या आ जाएगा, dt। तो t, ठीक, e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x, तो e के पावर t प्लस c, किसको t माने हैं, tan इनवर्स x को प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ ही आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन या त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन द्वारा समाधान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मे बी की 100% गारंटी है क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे प्रतिस्थापन कर रहे थे उसमें सिंपल फंक्शन का प्रतिस्थापन कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। अब इस बार क्या होगा कि जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा या एज्यूम करेंगे वो किसको मत करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज्यूम करेंगे, है ना। सो इसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है कि यदि अगर हम लोग के पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा हम लोग को क्या मानना है, x इक्वल टू a साइन थीटा या x इक्वल टू a cos, वही मानना है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके पीछे भी ट्रिक है कि क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर मान लेंगे a sin स्क्वायर थीटा, a कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, फॉर्मूले में आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहेगा, ध्यान देना a वाला है 1 माइनस वाला हम नहीं लिखे, ये प्रिंट में है, ठीक है। या इसी में आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में x के जगह में सिर्फ क्या मानेंगे, साइन थीटा या फिर
cos थीटा, उसमें a नहीं मानेंगे। अगर a रहेगा तो a sin थीटा और a नहीं रहेगा 1 रहेगा तो सिर्फ sin थीटा या cos थीटा। ठीक, यहाँ पे वैसे ही यदि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है या 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x के जगह में a tan थीटा या a sin x थीटा, ठीक है, या a cot थीटा भी मान सकते हैं, x के जगह में a cot थीटा। अब यहाँ पे वैसे ही अगर 1 रहता तो क्या मानते, सिर्फ x के जगह में tan थीटा। अगर 1 स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 1 रहता तो क्या मान लेते, x के जगह पे tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और या 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस केस में x इक्वल टू a sec थीटा या फिर a cos x थीटा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, h लगा है, sin x थीटा या cos x थीटा हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरा है यदि x अपॉन में a प्लस x या a प्लस x अपॉन x है, उस केस में x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा माना। यहाँ भी वही चीज, अगर 1 प्लस x रहता तो क्या कर लेते, x के जगह में से tan स्क्वायर थीटा, a नहीं है। ठीक है, या फिर ये चारों ऑप्शन, ठीक, ये चारों में से कोई भी रहेगा तो हम लोग को क्या मानना है, x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। इसको माइंड में बैठा देना। ठीक है, दूसरा भी मानोगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर फास्ट बनाना है और इजीली बनाना है तो हमको ये जो ट्रिक है उसको याद रखना है कि अगर ऐसा फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पर यही यूज करना है, तो फिर आसानी से बनेगा। ठीक है, फिर वैसे ही 5वां नंबर में x अपॉन a माइनस एक्स या a माइनस एक्स अपॉन एक्स को क्या करना है, x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कर लेना है, और ये चारों फिर x अपॉन x माइनस a अपॉन x या x माइनस a 1 अपॉन x माइनस a। उस केस में x इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा ऐसे। लास्ट है 7 नंबर, यदि ऐसा दिया है अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स, उस केस में x इक्वल टू a cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ भी वही, अगर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स रहता ऐसा कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, उस केस में x इक्वल टू क्या मानते, सिर्फ cos 2 थीटा, a नहीं। क्लियर है ना? तो ये 7 है, और अगर 1 1 लगा दोगे तो 7 गुना 14, टोटल 14 तो हम लोग को याद रखना है। ठीक, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इधर वाला अब करें, कौन सी प्रश्न है सर? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और इधर क्या, लेट i इक्वल है ना, जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले i। ठीक, अब देखना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अभी देखे थे सबसे पहला वाला। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उस केस में क्या एज्यूम करना है हम लोग को, x के जगह में a sin थीटा। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अंदर वाले को देखना है, अंडर रूट में रहे या फिर जैसा भी, फॉर्म को बस देखना है। ठीक है, मान लिए a sin थीटा। अब ध्यान देना, जैसे ही मानोगे ना तो यहाँ पे दो चीज हम लोग को निकाल लेना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन में आ जाएगा x अपॉन a, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई। यहाँ तक हम लोग को पहुँच जाएगा जैसे ही मानेंगे उसके। अब जिसको एज्यूम किए हैं हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जिसको मानेंगे उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का हो जाएगा 1, a कांस्टेंट, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि थीटा का फंक्शन है इसलिए d थीटा बाई डी होगा ऐसा। अब dx को इधर ले आओ तो dx इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा और d थीटा होगा ऐसा इक्वेशन नंबर। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, i इक्वल टू मान रख देते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx के जगह में क्या रख लेना है भाई, a cos थीटा और d थीटा
अपॉन में ए स्क्वायर, इसको रहने दो, एक्स के जगह में क्या रखे हैं ए साइन थीटा, तो वहां पर क्या है एक्स स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, और पावर 3/2, इसलिए इन दोनों से ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ए बाहर यहाँ से, इन दोनों से जब ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे ऊपर ही ए cos थीटा डी थीटा, इन दोनों से ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ध्यान देना पावर इसका 3/2 है वो भी बाहर निकलेगा साथ, निकलेगा ना, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पावर में 3/2 ऐसा बचेगा, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो पावर 2 है इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, ए के पावर 3 बचा, एक ए है, एक और ए कट जाएगा, नीचे बचेगा ए स्क्वायर बचेगा। अब देखो ऊपर में बचा cos थीटा डी थीटा, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा पावर 3/2, ये फिर से कट गया, और cos ऊपर एक है नीचे में 3 है, एक और कट जाएगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर बचेगा कि नहीं, 1/cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1/a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, पता है सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो 1/a स्क्वायर tan थीटा प्लस c। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सब्स्टिट्यूशन वाले में क्या कर लेना है कि अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा रहता तो इसका मान हम लोग ऐसा भी रख सकते हैं, देखो 1/a स्क्वायर tan थीटा, थीटा की जगह में क्या रख लेंगे साइन इनवर्स x/a प्लस में c, ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कर लो कि अगर साइन थीटा हमको पता है तो हम लोग tan थीटा तो निकाल ही सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले से, ठीक है, कैसे बताओ, देखो पाइथागोरस के लोग पढ़े होंगे ना, मान लो ये थीटा है हम लोग का, ठीक है, तो ये h हो गया, इसके लिए हो गया p, ये हो गया b, ठीक, क्या हो जाएगा देखिए साइन थीटा दिया है मतलब p/x दिया है ना, p दिया है कितना x और h दे दिया है a, b निकालना है तो b क्या हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया b। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/b, tan थीटा p कितना है, p कितना था x अपॉन में b कितना है √a स्क्वायर माइनस x। अब यहाँ पर मान रखो या तो ये आंसर हो गया या फिर दूसरा अगर आंसर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद से I इक्वल टू 1/a स्क्वायर, tan थीटा के जगह पर रख लो x अपॉन में √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में c, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट एक ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आया है अभी 2023 में ना, तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग क्या I इक्वल टू, ठीक, इक्वेशन 1, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या है ना, अभी जो हम लोग फॉर्मूला ट्रिक पढ़े थे उसमें देखो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल टू dx अपॉन में √a स्क्वायर प्लस bx का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग अभी देखे थे कि अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो x के जगह पे क्या एज्यूम करना है a tan थीटा, यही रखना था, तो यहाँ पर x के जगह में bx दिख रहा है तो bx इक्वल टू मान लेंगे, है ना, तो bx इक्वल टू क्या रख दें a tan थीटा, ये रख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, जब यहाँ से मान निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा bx/a, होगा ना,
थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स bx अपॉन में a। ठीक, और इसको एज्यूम किए हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा b, x का हो जाएगा 1। इधर a कांस्टेंट tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा का फंक्शन है इसलिए d थीटा बाय d। अब dx को इधर ले आओ तो dx इक्वल टू हो जाएगा a बाई b sec स्क्वायर थीटा d थीटा, होगा ऐसा। अब इस dx की जगह पर मान रख देते हैं। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू dx की जगह में क्या रखना है, a बाई b sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, और bx की जगह में क्या रखना है, a tan थीटा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या कर लो, a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बाहर, a बाई b तो पहले से बाहर है ये, और a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, a बचेगा बाहर। हाँ सर, अंडर रूट से बाहर आएगा ना, Yes, sir. बाहर में क्या बचेगा, a बचेगा, A बचेगा। और यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ये बाहर लेंगे a कैंसिल हो गया, 1 बाई b इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, प्लस और ये भी हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर। सेक यस ठीक, तो देखो नीचे में sec स्क्वायर है लेकिन अंडर रूट है, तो एक sec तो पड़ जाएगा, ऊपर में सिर्फ एक sec बचेगा। क्या मिलेगा हम लोग के पास, I इक्वल टू 1 बाई b sec थीटा और d थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे ना, क्या था, 1 बाई b log sec थीटा प्लस tan थीटा, यही था। तो देखो यहाँ पर जब मान रखना होगा हम लोग को, तो 1 बाई b log sec थीटा का मान नहीं पता है लेकिन tan थीटा का मान तो पता है। ठीक, तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। tan थीटा हमको पता है तो sec थीटा भी निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होगा। अब यहाँ पर मान रख दो, ठीक है, स्क्वायर को उधर ले अंडर रूट, और जो tan स्क्वायर का उसका कर आएगा। ठीक। अब ये tan की जगह पे मान रख दो तो क्या हो जाएगा, bx बटे में a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे, एलसीएम ले लोगे, क्या हो जाएगा, नीचे में है ना, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर जब बाहर लोगे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, या इसको रूट से बाहर कर दोगे तो ऐसा मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, ये आ जाएगा मान किसका, sec थीटा का। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो sec थीटा का मान कितना आ गया है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में a प्लस tan थीटा मतलब कि bx अपॉन में a, ये हो जाएगा इसका, प्लस c लगा देंगे, प्लस c इसका। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स डी। ठीक है, अभी ऐसा वाला हम लोग देखे थे कि जब इस टाइप का रहेगा तो x की जगह में क्या मानना है, इसका दो मेथड है ना, या तो इसको रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट x की जगह में a cos 2 थीटा रख के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो अंडर रूट a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा a प्लस एक्स और a प्लस एक्स, होगा कि नहीं होगा। हाँ, x के जगह में a, अब बताए तो लास्ट होगा जो 7 वाला था। ठीक है, उससे भी बन जाएगा, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। वही रेशनलाइजेशन है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में देखो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस एक्स बचेगा,
नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब दो टर्म है ऊपर में, दोनों के बटे में अलग अलग लिख लो, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे लास्ट में, इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना इसका। तो इसके जगह में कहा जाएगा ए बाहर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को टी मान, ठीक है ना, नीचे वाले को टी मान लो, लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्या मिल जाएगा देखो, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो प्लस एक्स डी एक्स की जगह में क्या आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन में 2, और नीचे वाले को मान लिए हैं, ठीक। सॉल्व कर देते हैं, ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस 1 बाई 2 बाहर, टी को ऊपर ले आएंगे तो टी के पावर माइनस 1 बाई 2 और डी टी, इसमें एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस 1 बाई 2 टी टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 होगा, प्लस में सी। सॉल्व कर देते हैं, तो आई इक्वल टू आ जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस 1 बाई 2 टी के पावर 1 बाई 2 बचेगा, नीचे भी 1 बाई 2 है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस अंडर रूट टी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी की पावर 1 बाई 2 फिर से लिख सकते हैं, और टी का मान जो माने हैं हम लोग उसको वापस रख दो, तो हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्स की जगह में क्या रखना पड़ेगा, ए कॉस 2 थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ तो तुम लोग बना के, ठीक है। ए कॉस 2 थीटा जब रखोगे तो ऐसा आ जाएगा ए प्लस ए कॉस 2 थीटा, और नीचे में भी आ जाएगा ए माइनस ए कॉस 2 थीटा, ए कॉमन लोगे तो दोनों से कट जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 4 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 cos पढ़ाए थे ना, हैं एक फॉर्मूला से, हाँ उससे भी बन जाएगा, बहुत सिंपल है। चलो तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि i इक्वल टू इतना है, ठीक। तो एज्यूम कर लिए क्या, x इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए हैं a cos 2 थीटा, ठीक। अब फिर से जब माने हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर क्या मिल जाएगा x बाई a मिलेगा। अब इसका क्या करना पड़ेगा हम लोग को, डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, x का हो जाएगा 1 और a cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा माइनस 2 इंटू में है, इसलिए 2 इंटू में भी आ जाएगा, और साथ में डी थीटा बाई डी एक्स, इधर डी एक्स इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 थीटा, यह आ जाएगा इसका क्या डिफरेंशिएशन। और जो हम लोग का क्वेश्चन दिया था उसमें आ जाते हैं वापस, तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू a ऊपर से कॉमन लोगे यहाँ कट जाएगा, a यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो भी कट, ठीक है। और यहाँ जो dx बचेगा उसके जगह पे मान लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और नीचे में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और dx के जगह पे माइनस 2a साइन 2 थीटा और d, ठीक। माइनस 2a को बाहर कर लो, माइनस 2a बाहर, यहाँ पे ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े थे 2 cos स्क्वायर है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू में साइन 2 थीटा डी, ठीक। और क्या आ जाएगा देखो 2 साइन थीटा कैंसिल हो गया,
ठीक। और माइनस 2a, देखो साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक। और पहले से हम लोग के पास है क्या, कॉस बटा साइन, है कि नहीं है, यस है ना। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के कारण कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक कॉस और एक साइन बचेगा, एक साइन कैंसिल बचा क्या, यहाँ पर माइनस 2a और 2 कॉस स्क्वायर थीटा ठीक। और 2 cos स्क्वायर थीटा फिर से वही फॉर्मूला लगा लेंगे, यही वाला 1 प्लस cos 2 थीटा रख लेते हैं, माइनस 2a इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा होगा। इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, 1 का एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस एक बार cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, माइनस 2a 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos का हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन में 2 होगा। यस थीटा का मान रख दो, थीटा का मान क्या है होगा, थीटा का मान x है। थीटा का मान क्या है, ये है ना, ठीक। इसको रख देते हैं, क्या हो जाएगा देखो, i इक्वल टू माइनस 2a थीटा, थीटा मतलब यहाँ से निकालते हैं, है ना। तो देखो 2 थीटा बराबर क्या आ रहा है हम लोग के पास, 2 थीटा बराबर आ रहा है cos इनवर्स x बाई a, थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x बाई a, यहाँ आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x बाई a और प्लस cos 2 थीटा, sin 2 थीटा दिया है तो वहां से हम लोग को cos 2 थीटा निकालना है, sin 2 थीटा निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे, इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं, sin 2 थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, इसका मान रख दो x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का क्या, a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x, ये आ गया sin 2 थीटा का मान, रख देते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, पहले से 2 था ना, अब ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे हालांकि तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a का जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a cos इनवर्स x बाई a, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 कैंसिल, एक a भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो दोनों मेथड में से किसी से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कर सकते हैं, थैंक यू।